नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति में जब भी कुछ होता है तो काफी दिलचस्प होता है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ। बिहार के सीएम नीतीश बाबू के सबसे विश्वास पात्र नाम में से एक केसी त्यागी ने अचानक से जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अटकलें लग रही हैं कि उनके बयान उन पर भारी पड़ गए जो पार्टी को असहज कर रहे थे। कभी वक्फ बोर्ड तो कभी जाति जनगणना तो कभी SC/ST सब कैटेगराइजेशन को लेकर विवादित मुद्दों पर बयान जेडीयू को पसंद नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले केसी त्यागी नई संभावना तलाश रहे हैं। वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ संभावनाएं हैं। अभी तो उन्होंने अपने इस्तीफे को निजी कारण बताया और कहा कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया गया, लेकिन अंदर खाने खबर है कि वजह कुछ और है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा बदल सकता है। ऐसे में बीजेपी को 272 का आंकड़ा चाहिए होगा और इसलिए कई दूसरी पार्टी के नेताओं से बीजेपी संपर्क में है और बीजेपी में वो लोग आ सकते हैं और उनमें से एक केसी त्यागी भी हो सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन यहाँ आपको केसी त्यागी के राजनीतिक सफर के बारे में बता देते हैं जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति के खिलाड़ी हैं केसी त्यागी और उनका राजनीतिक सफर काफी शानदार और दिलचस्प रहा है। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद, यानी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर चल रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव में यूपी की गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा सीट से केसी त्यागी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। त्यागी को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव में केसी त्यागी को कांग्रेस के केदारनाथ सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। 1989 में लोकसभा पहुंचे थे केसी त्यागी। 1989 में केसी त्यागी जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बने। पार्टी ने उनको गाजियाबाद से चुनाव लड़ाया। इस बार केसी त्यागी ने कांग्रेस के BP मौर्य को हरा दिया था। 1989 के बाद 1991 में केसी त्यागी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। लेकिन 1996 में केसी त्यागी ने सपा से टिकट लिया, लेकिन केसी त्यागी को फिर भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2004 में वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़े। उनको मेरठ से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो दोबारा लोकसभा नहीं पहुंच सके। जिसके बाद केसी त्यागी 2013 में राज्यसभा के उपचुनाव में सांसद बने। हालांकि दिल्ली और नेशनल मीडिया में जेडीयू की सबसे मुखर आवाज केसी त्यागी रहे। यहाँ आपको बता दें कि साल 1989 में त्यागी को जनता दल ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड में शुरुआती समय से ही काम कर रहे हैं। त्यागी को पार्टी ने 22 मई 2023 में मुख्य प्रवक्ता भी बनाया था। इसके साथ ही केसी त्यागी को विशेष सलाहकार भी बनाया गया था। हालांकि केसी त्यागी को मार्च में ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। उस समय भी त्यागी ने कहा था कि वो पार्टी की किसी जिम्मेदारी पर काम नहीं करना चाहते, अब उनकी उम्र हो चुकी है और इस बार भी उनकी तरफ से यही कहा गया। लेकिन क्या वाकई असली वजह यही है जो केसी त्यागी बता रहे हैं या फिर वजह कुछ और ही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी केसी त्यागी अपना भविष्य तलाश रहे हैं और आगे आने वाले समय में वो किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसा सिर्फ खबरों में कहा जा रहा है और संभावनाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और केसी त्यागी तो जाना माना चेहरा है और आगे आने वाले समय में इस चेहरे से किसको फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।